हेलो फ्रेंड्स, केएसआर अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर किया था व्हाट इज लायबिलिटी एंड कैपिटल, यानी कि हम 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं जो अकाउंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है आपके 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर हमने समझा था पहला जो होता है वो एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट एसेट्स, एंड सेकंड हमने समझा था लाइबिलिटीज, थर्ड हमने समझा था कैपिटल, और आज हम समझने वाले हैं दो और पिलर्स जिसका फर्स्ट में हम नाम बोलते हैं इनकम। अब सर, इनकम का मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझने की जरूरत है। इनकम का मतलब होता है उसकी आय। आय का मतलब कि वो पैसा कहां से कमा रहा है उसको हम बोलते हैं इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल उसका कोई बिजनेस है मोबाइल परचेज करके मोबाइल सेल करने का, ठीक है। ये मोबाइल उन्होंने किसी से खरीदा और वो मोबाइल अगर उन्होंने किसी को बेचा, ये जो बेचा दैट कॉल्ड सेल्स, ये इनकी इनकम। ओके, ये क्या है? ये इनकी इनकम है। अब ये इनकम भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। चलो वो भी हम समझ लेते हैं। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है जैसे जिसका आपका बिजनेस है, जिसका आपका बिजनेस है वो आप सेल कर रहे हो, जिसका आपका बिजनेस, जिस गुड्स का आपका बिजनेस है वो अगर आप सेल कर रहे हो और वहां से अगर आपको कोई इनकम हो रही है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दैट्स कॉल्ड सेल्स। ये जो सेल्स होता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो ये इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम को हम समझते हैं इजी तरीके से। एक पर्सन है जैसे मिस्टर राम। मिस्टर राम का मोबाइल परचेस करके मोबाइल सेल्स करने का बिजनेस है, तो मोबाइल से जो भी इनकम हो रही है उसकी वो सेल्स है, वो उसकी डायरेक्ट इनकम है। लेकिन उनका सेविंग अकाउंट है। क्या है? सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट से उनको क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। कुछ 50,000 50,000 रुपए के अकाउंट पे पड़े हुए हैं, तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये इंटरेस्ट उनकी इनकम हुई, यानी कि इंटरेस्ट अगर उनके वहां पे आ रहा है, ये क्या है? इनकम। लेकिन क्या ये इनकम बिजनेस से हो रही है? क्या ये इनकम बिजनेस से हो रही है? तो आप बोलोगे सर नहीं सर, इसका कौन सा बिजनेस है? दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। सेकंड की हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि उन्होंने वो एफडी करवाई। क्या करवाई? एफडी करवाई। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई और उस फिक्स डिपॉजिट से आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट भी आपकी कौन सी इनकम होगी? जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। कौन सी होगी? इनडायरेक्ट इनकम। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट करना और बार बार इंटरेस्ट प्राप्त करना इसका बिजनेस नहीं है, ये इनडायरेक्टली इनकम हो रही है, इसलिए इसको कौन सी इनकम बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कई बिजनेस करते हैं और साथ साथ में उन्होंने क्या किया कि किसी का प्रोडक्ट सेल करवा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने किसी का प्लॉट सेल करवाया या किसी की बिल्डिंग सेल करवा दी या किसी को फ्लैट सेल करवाया, तो वहां से हमको क्या मिलता है? वहां से हमको कमीशन मिलता है। कमीशन या फिर ब्रोकरेज मिलता है। तो ये जो ब्रोकरेज है, कमीशन, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये कभी कभी हमने करवा दिया। ये जो इनकम होती है ना, इस इनकम को भी हम इनडायरेक्ट इनकम के। तो इनडायरेक्ट इनकम का सिंपल सा मतलब होता है कि सर इनडायरेक्टली अगर आपको कोई इनकम हो रही है जिसका आपका कोई बिजनेस नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के हमने एग्जांपल देख लिया। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, कमीशन या फिर ब्रोकरेज या फिर कोई भी अदर। अगर कोई बिजनेस कर रहा है और साथ साथ में अगर सैलरी भी रिसीव कर रहा है तो सैलरी इज इनडायरेक्ट इनकम। अगर कोई बिजनेस भी कर रहा है और साथ में सैलरी की भी जॉब कर रहा है तो वो भी क्या हो जाएगी? उसकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। दूसरा एक और बात करते हैं, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव दैट मीन्स कि अगर हमने किसी पार्टी को गुड्स परचेस किया, जिस पार्टी से हमने गुड्स परचेस किया उस पार्टी को हमको पैसा देना था, लेकिन पार्टी ने हमको क्या बोला? सर एक काम करो, 5,000 रुपये मत देना, बाकी का पेमेंट आप कर लेना। उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। ये हम आगे देखेंगे डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं और उसका क्या क्या बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर उसका इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या समझ लिया? इनकम। अब हम बात समझते हैं सर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? खर्चा। अब ध्यान से समझना ये खर्चा क्या क्या होता है। देखो, हमारा मोबाइल का बिजनेस है, बिल्कुल सर मोबाइल का बिजनेस है। मोबाइल हमने परचेज किया और उस मोबाइल को हम सेल्स कर रहे हैं। तो ये जो परचेज है ये आपका एक्सपेंस नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आप परचेज करके उसको सेल कर रहे हैं।
ये आपकी कॉस्ट हुई, इसको आप एक्सपेंसेस नहीं बोलो। लेकिन अब हमने क्या किया सर, हमने जो शॉप ओपन की थी उस शॉप का हम रेंट पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। हर मंथली हम 20,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल रेंट पे कर रहे हैं। ये क्या है सर? ये आपका एक्सपेंस है। ये क्या है? ये आपका एक्सपेंस है। दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि अगर आपके जो एम्प्लॉय है, आपके जो स्टाफ में काम कर रहे हैं, यानी अपनी शॉप के अंदर जो सेल्समैन है, उनको आप क्या देते हो? उनको आप देते हो सैलरी। तो ये भी क्या है सर? ये भी आपका एक्सपेंस है। इसके बाद आपने जो ऑफिस ओपन की हुई है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से जलाते हो और लगाते हो, ताकि सामने वाला लाइटें जो लगती है उससे सामने वाला देखे और अच्छे से मोबाइल दिख जाए आपको, तो इसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक खर्चा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एडवर्टाइज कराई, तो ये जो एडवर्टाइज है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक्सपेंस है। इसके बाद आपने कोई लीगल एक्सपेंसेस किए, ये लीगल एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ, वो लोन भी, उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है, उस लोन का जो भी इंटरेस्ट होता है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी आपका एक्सपेंस है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने कोई इनवॉइस या इस तरह का कोई कुरियर करवाया, तो ये भी आपका क्या? कुरियर एंड पोस्टेज, ये भी क्या है सर? आपके एक्सपेंसेस। आपने गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट से आपके गोडाउन तक लाए, तो आपने जो फ्रेट चार्जेस पे किया, ये फ्रेट चार्जेस क्या है सर? ये भी आपका एक्सपेंसेस है। दैट्स कॉल कि बिजनेस को रन करने के लिए आपको जो जो अमाउंट किसी को पे करना होता है एज ए सर्विस के रूप में या फिर कुछ खरीदते हो उस रूप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या होता है? इनकम आती है। इनकम्स का मतलब जो आप जिसका सेल्स करते हो, और परचेज मतलब जो गुड्स आप बेचने के लिए परचेज कर रहे हो वो आपका परचेज होता है। इनडायरेक्ट इनकम, जिसका कोई डायरेक्टली हमारे बिजनेस से का कनेक्शन नहीं होता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। और एक्सपेंसेस, इसका मतलब सीधा जो बिजनेस आते हैं, जो बिजनेस जो होते हैं उसके अंदर हमको जो भी खर्चे करने होते हैं कंपल्सरी होता है। कुछ कुछ जैसे रेंट देना कंपल्सरी है, एम्प्लॉय है तो उनको सैलरी देना होता है, ऑफिस है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको पे करना होता है, ऑफिस में पानी आता है या चाय आती है तो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमको पे करना पड़ता है। तो ये सभी क्या होता है? हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम जितना कमाते हैं उसमें से हम ये खर्चे माइनस कर लेते हैं, तब जाके हमारे पास में जो बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे, जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और प्रोविजंस और रिजर्व्स क्या होता है, एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम, गोइंग कंसर्न का सिस्टम्स क्या होता है, ये सब कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।